अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आज मौजूदा हालत में जो हमारे मुल्क के हालत हो रहे हैं, जो नफ़रत फैलाई जा रही है, इसके ख़िलाफ़ जनाब मुजाहिद हाशमी ने क्राइम टुडे से बात करते हुए कई ऐसे तफसीलात बताई जिसे सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हिंदू बना मुसलमान को आपस में दरार पैदा करने के कुछ लोग साजिश रच रहे हैं, उनकी साजिश को हमें नाकाम करना है। ये जिम्मेदारी है हिंदू भाई की भी, ये जिम्मेदारी है मुसलमान भाई की भी, ये जिम्मेदारी है सिख भाई की भी, ये जिम्मेदारी ईसाई भाई की भी। हम सारे मिलकर अगर एक हो जाएं तो ऐसे कुछ चंद सियासतदानों की जो साजिश है उसको ख़त्म कर सकते हैं। देखते हैं सपोर्ट। राजू साहब, जिस तरह से हमारे मुल्क के हालत बनते जा रहे हैं और जिस तरह से जो है एक नफरत की सियासत की जा रही है, नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से खासतौर पर कम्युनिटी को टारगेट बनाया जा रहा है कि उनको जो है नौकरियों पर ना रखें, कोई अपने पास काम ना रखें, खासतौर पर मुस्लिम को टारगेट बनाया जा रहा है, इसको इसके पीछे किसकी साजिश समझते हैं आप, और ये आने वाले वक्त में हमारे मुल्क किस तरफ जा रहा है? मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये 2024 की इलेक्शन की ये तैयारी है। नफ़रत की बुनियाद पर उसके सहारे अपने मज़हब को, अपनी सियासत को चलाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने जो है बहुत से मुख्तलिफ़ संघी जो तंजीमें हैं उनकी माली मदद करते हैं, तनख्वाह देते हैं और उन लोगों को, उन गुंडों को तैयार करते हैं। सरकारी सरपरस्ती होती है और हर महकमा उन संघी गुंडों के सामने बेबस और लाचार हो चुका है। कोई भी महकमा क़ानून के एतबार से काम नहीं कर रहा, बल्कि जो है उन संघियों की मर्ज़ी के मुताबिक काम कर रहा है। यही वजह है कि जो है जहाँ कहीं भी है पंचायतें मुनक़्क़िद की जा रही हैं, वहाँ पर क़रारदाद मंजूर की जा रही है कि जो है उन्हें कहा जा रहा है कि मुसलमान अगर इस गांव में हैं तो उनको जो है इतना वक्त दिया जा रहा है कि जो है वो गांव खाली करके चले जाएं, अपने घर, कारोबार, मकान सब छोड़कर चले जाएं। और अगर कोई जो है गैर मुस्लिम भाई अपने जो है पास मुलाजिम रखता है किसी मुसलमान को, तो उनको ये कहा जा रहा है कि ये फ़ौरन उनको मुलाजिमत से निकाल दिया जाए। और अगर किसी की दुकान है तो ये कहा जा रहा है कि उनसे ख़रीदारी ना करे, बल्कि जो है उनकी दुकानों को जलाया जा रहा है। और किसी न किसी बहाने जो है उनकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घरों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, तबाह बर्बाद किया जा रहा है, मसाजिद में घुसकर जो है जला दिया जा रहा है, इमामों का क़त्ल किया जा रहा है। ये तमाम जो है वाक़यात इसलिए हो रहे हैं कि हुकूमत की सरपरस्ती, ये सरकारी दहशतगर्दी है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ वीडियोज़ जो आ रहे हैं, उन वीडियोस में हम ये देख रहे हैं कि जो है पुलिस बेबस, खामोश, उनके जो है एक मुलाजिम की तरह काम कर रही, हुक्म के मानने वाले की तरह काम कर रही है। अगर किसी पुलिस के ओहदेदार के पास अगर पिस्तौल अगर तो उनके पास एक से एक असली जो है राइफ़ल उनके पास मौजूद है, यहाँ तक कि AK-47 भी उनके पास मौजूद है। तो उनके पर जो ये कानून के ख़िलाफ़ जो काम जो हो रहा है, अमरन इस मुल्क में क़ानून ख़त्म होकर रह गया है। इसीलिए कि यह जो टोला यहाँ पर हुक्मरान हैं वो जो है अम्बेडकर के क़ानून को नहीं मानता, अम्बेडकर को नहीं मानता। हाँ, ये और बात है कि अम्बेडकर नाम ले लेगा, एक पुतला जो है नस्ब कर देगा, लेकिन जो है 2024 के बाद ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। एक अलग जो है क़ानून, एक अलग दस्तूर, एक अलग संविधान जो वो लोग बना चुके हैं उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, नाफिज करेंगे। ये उसी की वजह है। और इन तमाम जो है चीज़ों के पीछे जो चीज़ कारफरमा है कि वो ये चाहते हैं कि जो है मुसलमान और दूसरे लोग जो है अपने जो है मज़हब को छोड़ दें और हिंदू मज़हब को इख्तियार कर लें। खुल्लम खुल्ला इस बात की जो उनको हुक्म दिया जा रहा है और ऐसी वीडियोस बनाए जा रहे हैं, बताया जा रहे हैं कि जो है लोग जो है इस्लाम को छोड़ कर, दूसरे मज़हब को छोड़कर हिंदू मज़हब कबूल कर रहे हैं। तो अपने मज़हब की जो है बालादस्ती बारातरी की जो है ये बात कर रहे हैं। तो ये कभी भी जो है अपना आपके उसूल क्या है, आपके मज़हब का उसूल क्या है, ये कभी किसी को बता नहीं सकते, ख़ुद अमल नहीं करते और न बताने के मौक़िफ़ में हैं। तो ये जो है खुल्लम खुल्ला इस बात की जो है अलामत है कि इस मुल्क में मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ईसाइयों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सिखों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबका जो है हशर जो है वही किया जाएगा जो है अब उनके पहले 3-4-5 हज़ार साल जो पहले था वो हाल उनका कर दिया जाएगा। इस तरीक़े का जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसके लिए जो है ये तैयारी चल रही है। अब इससे कैसा करें, किस तरह से जो है इस मुल्क में जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर इस मुल्क को जो आज़ाद करवाए थे और इस मुल्क का मुस्तक़बिल था, लेकिन आज जो है नफरत जो की जा रही है, इसको कैसे हम इससे बचा जाए और किस तरह से हमारे मुल्क की हम हिफाजत कर सकते हैं और ये जो नफरत है वो नफरत को ख़त्म करें।
देखिए, नफ़रत के इस माहौल के बावजूद भी मुल्क की बड़ी अक्सरियत मिलजुल कर रहना चाहती है, मिलजुल कर रहती है। लेकिन ये सरमायादार लोग और जो वो तनख्वाह याब लोग, जिनको जो इस बात पर जो है ड्यूटी दी गई, मामूर किया गया है कि आप जो है आपने जो है ये चैनल चलाएं, आप ये काम करें, आपका मीडिया ये काम करे, वो सबको ड्यूटी पे लगा दिया गया है कि नफ़रत की जो है आप फैलाते रहें ताकि हम अपनी हुकूमत करें, एक ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाएं जिसका हिंदू मज़हब से कोई ताल्लुक़ ना हो, लेकिन हाँ गुरु गोलवालकर की जो है नज़रिया से उसका ताल्लुक़ होगा। तो ये इसके लिए उसका मुकाबला करने के लिए आपको हमको सबको मिलजुल कर जो है इस मुल्क के भाईचारे को बचाना होगा। जो दस्तूर में तमाम मज़ाहिब के लोगों को जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, अगर कोई सिख है तो उस बात को उसका हक़ दिया गया कि अपने बहैसियत सिख अपने मज़हब पर अमल पैरा रहे, उसकी दावत करे, उसकी तबलीग करे, उसके पर गामज़न रहे। और अगर कोई ईसाई है तो उसको भी इस बात का हक़ दिया कि उस पर जो है ईसाई बने और अपने मज़हब की दावत दे, तबलीग करे। इसी तरीके से मुसलमानों को भी इस बात का पूरा पूरा हक़ हासिल है कि वो अपने मज़हब पर अमल पैरा रहें, उसकी दावत दें, उसकी तबलीग करें। जो कोई भी जो है इस्लाम को कबूल करना चाहता वो जो है खुले तौर पर अपने मर्ज़ी से जो है अपने इस मज़हब में आ सकता, कबूल कर सकता है। लेकिन जब अगर कोई हिंदू अगर मुसलमान हो रहा है, अगर मुसलमान को जो है हिंदू अगर बन रहा है तो वहाँ पर ये धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर जो है इस्लाम के कबूल करने के खिलाफ कानून बनाए जाते हैं। तो ये जो है गुंडागर्दी है, ये राह फरार है। पर जी फरमाइए आप। जिस तरह से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल हुकूमत जो है बड़ी तेज़ी से काम कर रही है, फिर अचानक जो है उसको रोका गया है, और को रोका गया है। शायद 2024 के इलेक्शन के बाद जो है वो आएगा। इसके ताल्लुक से भी कई लोगों को पता नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और वो किस तहत आता है, और वो अगर लागू हो जाए तो उससे क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं। और जिस तरह से जो है ये हाल ही में जो है लगाए थे, मार्च करवाए थे कई लोग, हैदराबाद में भी NPR लगाने की कोशिश की थी। तो इस तरह से आए दिन जो है कोशिश की जाती है। तो ख़ासतौर पर इस ताल्लुक से आप किस तरह से खुलासा करेंगे, किस तरह से बात? देखिए, वो रियासतें जहाँ पर बीजेपी बरसर इक़्तिदार नहीं हैं, उन रियासतों में ये लोग जो है नफ़रत की आग फैलाने के लिए अपने हमनवा मुख्तलिफ़ महकमों के ओहदेदारों को इस्तेमाल करते हैं, बशमूल पुलिस ओहदेदारों को भी इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उनके लिए काम करें, मुसलमानों पर जुल्म करें, किसी दलित पर जुल्म करें, किसी जो है ईसाई पर जुल्म करें। ये संदास के हथकंडे ये चलते रहते हैं, उनका साथ भी उनको दिया जाता है। तो अब जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जहाँ पर है, तो इस मुल्क में जो है कई मज़ाहिब रहते हैं, 6700 जो हिंदुओं की जाते हैं। तो ये जो है नाकाबिल अमल जो है एक क़ानून है जिसको जो मुसल्लत किया जाना चाहिए। इस तरीके से जो है ख़ुद हिंदुओं के मजहबी आज़ादी उनसे छीनी जाएगी। जिस तरीके से हमारे पास जो है सगे मामू से जो है पास हिंदू भाई शादी करते हैं, सगे भांजी से शादी करते हैं, दूसरे लोग नहीं करते। तो आप किस तरीके से एक एकसानियत पैदा कर सकते हैं? लिहाजा जो है जबकि आप ख़ुद इस बात को कबूल कर चुके हैं कि हिंदू मज़हब में जो है ना तलाक़ है, ना खुला है, ना बेवा की शादी है, ना जायदाद बेटी को हक़ है, और ना जो है हिंदू मज़हब के मुताबिक सबको पढ़ने का हक़ हासिल नहीं है, हिंदू मज़हब के मुताबिक जो है सबको एकसां रहने का कोई हक़ हासिल नहीं है। ये तमाम उसूल पर आज इंडिया में जो अमल किया जा रहा है सो इस्लाम के उसूल हैं। इतना तो इस्लाम को कबूल ही कर चुके हैं, लेकिन महज अपनी दुकान चलाने के लिए ये इस्लाम कबूल करने के बावजूद भी जो है इस्लाम दुश्मनी के ऑक्सीजन पर अपनी सियासत को, अपने मज़हब को ज़िंदा रखना चाहते हैं। लेकिन जो है आपकी हमारी ज़िम्मेदारी है कि आप नूह में ये देख चुके हैं कि नूह के बहुत से लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर बाहर के लोगों ने आके जो है ये जो है जुल्म सितम किया, आगे हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब जो है हमारे इस मुल्क को मिडल दिलाने वाली बेटियाँ पहलवान जब मैदान अमल में थी जुल्म के ख़िलाफ़, तो कहा कि ये तो जो है हिंदू नहीं, तो गुजर है बोल के बोल रहे थे। रिजर्वेशन की जब बात आई तो कहते ये हिंदू नहीं गुजर है बोल के बोल रहे थे, फिर अचानक फिर ये हिंदू हो गए। तो ये जो है किसी बात पर कायम नहीं रहते। ऐसे लोग जो 6 दिसंबर को बाबर मस्जिद को जो शहीद किए थे, वही दिन 6 दिसंबर इस मुल्क के जो है भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर के जो है उनके जो है वफ़ात का दिन है। लिहाजा इस तरीके से जो इस मुल्क के संविधान को, इस मुल्क के दस्तूर को ख़त्म करना चाहते हैं और ख़त्म कर रहे हैं। इसके लिए आगे आपको हमको सोचना पड़ेगा, अमल पैरा होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा। ये जो है एक इंडिया नाम की जो है एक तस्वीर हमारे जो सामने आ रही है, इन दहशतगर्दों को जो है ख़त्म करने की आपको हमको जो है मिलकर आगे बढ़कर जो है इसका साथ देना पड़ेगा, ताकि ये नफ़रत की जो है ये हवा जो चलाई जा रही है इसको ख़त्म किया जा सके
और मोहब्बत की जो फ़िज़ा है उसको बाकी रखा जा सके, इस मुल्क को जो है दस्तूर को जो है बचाया जा सके, इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ हो सके कि जो है 2000 किलोमीटर से ज़्यादा चाइना इस मुल्क की ज़मीन पर कब्ज़ा कर चुका है, उस पर कोई ज़बान नहीं खोला जाता। मणिपुर जल रहा है, जला जा रहा है, जलने के लिए छूट दी जा रही है, उस पर कोई ज़बान नहीं खोलता, क्योंकि वहाँ पर जो है जलने वाले लोग उनकी अपनी मर्ज़ी के लोग नहीं होते। लड़ें, आप मारें उनको जो है, यहाँ तक कि जो है वहाँ पर हथियार लूट लिए गए, हथियार तकसीम किए गए, जो कुछ भी किया गया। तो ये जो है जिस अंदाज से मुल्क को जो है बढ़ा रहे हैं, क़त्ल आम की तरफ ले जा रहे हैं, इस बात के लिए मुसलमानों को मजबूर किया जा रहा है दूसरों के, जो आप हिंदू मज़हब को कबूल कर लें। हाँ, आप जो है पास है कोई आपका उसूल, कोई दस्तूर, तो अपने मज़हब के तालीमात को लोगों के सामने पेश करो। कौन कबूल करता, कौन नहीं करता, ये जो है इस अंदाज से आप इख्तियार नहीं करते। आप ये चाहते कि मुसलमानों की जो है मैशत को तबाह किया जाए, वो भूखे हो जाएं, नंगे हो जाएं, गुर्बत में आकर हिंदू मज़हब को कबूल कर लें। तो ये जो है इस अंदाज़ को कबूल करने, हम मुसलमान कभी जो है, सच्चा मुसलमान कभी जो है ना भूख से घबराएगा, ना आपके ख़तल से घबराएगा, ना किसी खौफ से घबराएगा। वो दीन हक़ पर क़ायम है, क़ायम रहेगा, दीन को पेश करते रहेगा। हाँ, अगर आपके पास इतना दम है, आप पास जितना उसूल हैं, तो लोगों के सामने धड़ल्ले के साथ पेश करो। जिस तरीके से हम इस्लाम को पेश करते हैं, जिस तरह लोग ईसाईयत को पेश करते हैं, आप भी पेश करो। नहीं कर सकते तो अब जुल्म का सहारा, ज़बरदस्ती का सहारा, जबर का सहारा, दहशतगर्दी का सहारा लेकर आप अपने आप कभी कामयाब नहीं कर सकते। ऐसे कई फ़िरौन, नमरूद, हामान, शद्दाद आए और चले गए, मिट कर रह गए, आपकी कोई हैसियत ही नहीं है। लिहाजा वही दुकान चल सकती है, वही माहौल चल सकता है, वही मुल्क तरक्की कर सकता है जहाँ पर इंसाफ हो, अमन हो, लोगों के साथ जो बराबरी का सलूक किया जाए, मोहब्बत हो। यही वो चीज़ हैं जिससे जो है दुनिया आगे बढ़ती है, तरक्की कर सकती है। वरना जिसने जो है नफ़रत के जो है इख्तियार किया, आज वो तबाह बर्बाद होकर रह गया। खा वो नेपोलियन हो या किसी कोई और तहज़ीब हो, ये तहज़ीब चलने वाली नहीं है। इसको इस मुल्क के अवाम समझ चुके हैं, इसलिए आज इंडिया आगे बढ़ रहा है। इसलिए उस इंडिया को ख़त्म करने के लिए नफ़रत की आग फैलाई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827